तो भाई फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाई आज की सबसे पहली अपडेट है हमारे प्रीवियस मिस्टर ओलंपिया ब्रैंडन करी के तरफ से, और फाइनली अब आप कह सकते हो कि इनके तरफ से ही फिजिक अपडेट आया है। इवन वीडियो की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया है और क्लियर भी है, और इवन कोई इस वीडियो में ये भी नहीं बोल सकता कि ये प्रीवियस वाला वीडियो है, क्योंकि इसके कैप्शन में खुद ब्रैंडन ने लिखा है कि ये उनका 7.5 वीक्स आउट का फिजिक अपडेट है ओलंपिया से। बट अभी भी मुझे इनके इन सीढ़ियों में वीडियो शूट करने का रीज़न समझ नहीं आ रहा। तो आज से अगर कुछ महीने पहले, मतलब 1-2 महीने पहले की अगर बात देखें तो ब्रैंडन को तो लोग लगभग भूल ही गए थे। बट अब जिस स्पीड से, इवन जिस इंप्रूवमेंट्स के साथ ब्रैंडन की फिजिक अपडेट्स आ रही है, तो अब तो ब्रैंडन टॉप कंटेंडर्स के लिस्ट में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। अब भाई ब्रैंडन ओलंपिया में ओपन डिवीजन में उन बॉडी बिल्डर्स में से है जो मास मॉन्स्टर होने के साथ साथ एक बढ़िया एस्थेटिक फिजिक भी कैरी करते हैं। खासकर उनका जो वी टेपर आता है उनके बड़े लैट्स के साथ, वो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। अब भाई यहाँ बहुतों के तरफ से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, जिसमें कि कोई कह रहा है कि ब्रैंडन की फिजिक इंप्रूव हो रही है, कोई कह रहा है कि ब्रैंडन प्रीवियस में जैसे दिखते थे वो स्टिल उसी फिजिक को स्टेज पे लाने वाले हैं। किसी का कहना है कि ब्रैंडन अब अपने डाउनफॉल पे चल रहे हैं, और किसी का कहना है कि ब्रैंडन को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तो भाई इस टॉपिक पे कुछ मैटर्स भी उठते हैं। जैसे पहली बात तो है कि ब्रैंडन ओलंपिया बने थे 2019 में, और भाई तब उस टॉप लाइनअप में जो बॉडी बिल्डर्स थे, अब हार्डी शोपैन को छोड़कर तो पूरा लाइनअप ही चेंज हो गया है। और इवन भाई उन 4 सालों में थोड़ी ही सही बट गेम भी चेंज हुई है। इवन अगर आप नोटिस करोगे तो हर अगले साल गेम में थोड़े थोड़े माइनर चेंजेस होते हैं। खासकर बॉडी बिल्डर्स अपने फिजिक को बहुत थोड़ा ही सही बट चेंज करके आते ही है, तो उसी रीज़न से गेम भी कहीं ना कहीं चेंज होती है। और एक रीज़न कि भाई अगर देखने जाए तो ब्रैंडन की अब एज भी होती जा रही है, क्योंकि शायद अभी उनकी एज 41 ईयर्स की चल रही है। तो उस रिगार्डिंग फिजिक थोड़ी इधर उधर होनी तो जायज़ सी बात है। बट स्टिल मेरा मानना है कि ब्रैंडन की फिजिक अभी उतनी तो ख़राब नहीं हुई है कि वो टॉप 6 या टॉप 8 से बाहर चल जाए। अभी भी उनके अंडर वो पोटेंशियल है। हाँ, उनके लेग्स का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी टाइम से है, बट स्टिल वो उसके साथ ही मिस्टर ओलंपिया बने थे। तो अगर मैं अपना साफ ओपिनियन दूँ तो ब्रैंडन की इस फिजिक के ऊपर भाइयों मेरा मानना है कि शायद वो इस बार कम से कम टॉप 6 या टॉप 8 के अंडर तो आ ही जाएंगे। बाकी शायद उनको अपने लेग्स और मिड सेक्शन के कारण प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, तो ये अपडेट है भाइयों हमारे इस साल के आर्नोल्ड क्लासिक चैंपियन सैमसन दौदा की तरफ से। और कल भाइयों हम लोगों ने बात किया था उनके एक फिजिक अपडेट के ऊपर, जो कि काइंड ऑफ थोड़ा पुराना, मतलब करीब 1 वीक पहले का तो था ही, साथ ही साथ एनपीसी का जो लाइटिंग था वो भी नॉर्मल ही था। और कल हम यही सोच रहे थे कि सैमसन अपने फिजिक का अपडेट कब डालेंगे, वो भी अपने तरफ से। बट अब फाइनली उनके तरफ से उनके साइड चेस्ट पोज का एक अपडेट आया है। अब एक तो भाइयों ये ट्रेंड क्या चल रहा है ब्लैक एंड व्हाइट फोटो का, इसका मुझे जरा सा भी अंदाज़ा नहीं है। और भाइयों जैसे निक का साइड पोज उनका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजेस में से है, तो सैमसन का भी ये पोज उनका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोज में तो आप गिन ही सकते हो। खासकर इस पोज में इनकी फिजिक काफ़ी ज़्यादा राउंड और फुलर लग रही है। साथ ही साथ उनके फिजिक में वैस्कुलरिटी भी कमाल की आ रही है। इवन सैमसन का चेस्ट जिस तरह से पॉप करके बाहर आ रहा है वो मुझे कहीं ना कहीं आर्नोल्ड की याद दिला रही है। इवन भाई इस पोज में सैमसन के हैमस्ट्रिंग्स भी काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं। इवन हैमस्ट्रिंग्स बहुत ज़्यादा मासिव भी आ रहे हैं, साथ ही साथ उनमें सेपरेशंस भी बढ़िया आ रहे हैं। इवन ग्लूट्स में भी स्ट्राइसेंस और सेपरेशंस बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं। तो भाई एक बात तो है कि सैमसन इस बार स्टेज पे काफ़ी ज़्यादा बड़े दिखने वाले हैं। वैसे काफ़ी लोग तो अभी से उनको इस साल के मिस्टर ओलंपिया समझने लग गए हैं, बट इस रिगार्डिंग आपके थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा भाइयों। अगली अपडेट है भाइयों गुड वीटो की तरफ से। अब इनके तरफ से भी कह सकते हो कि कुछ टाइम बाद ही अपडेट आया है। वैसे वीज़ा प्रॉब्लम की वजह से ये इटाली और स्पेन दोनों शोज़ में कम्पीट ही नहीं कर पाए, क्योंकि उनके यूरोप का वीज़ा नहीं मिला था। वैसे भाइयों इनका बर्थ हुआ है रशिया में, और शायद अब ये ब्राज़ील में रह के ही अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं। और वैसे उनको यूएसए का वीज़ा तो मिल गया है, और इतने वीज़ा के लफड़ों के बाद भी अभी भी इनका एम है कि इस साल मिस्टर ओलंपिया में क्वालिफाई होना। वैसे भाइयों न्यूज़ तो कुछ ऐसी आ रही है कि अभी ये 3 वीक्स आउट चल रहे हैं, और 3 वीक्स बाद बस 2 ही शोज़ है, वो भी सेम डेट में। पहला है लीजियन वाला शो जो कि होगा यूएसए में, और दूसरा है इटाली ओलंपस प्रो जो होगा इटाली में। तो यूरोप का तो वीज़ा है नहीं इनके पास, जिसके लिए उम्मीद तो यही है कि लीजन वाले शो में ही कम्पीट करेंगे। और वैसे इनकी फिजिक अभी भी बहुत बढ़िया चल रही है, साइज़ की तो कोई कमी नहीं है इनके फिजिक में। इवन फिजिक में कंडीशनिंग और स्ट्राइशंस भी बढ़िया आ रहे हैं। अब माना भाइयों कि वीटो अपना प्रो डेब्यू करने वाले उस शो में, बट मेरा मानना है कि लीजन के लाइनअप में जैसी चीज़ें चल रही थी कि किसी के पास साइज़ है तो कंडीशनिंग उतनी बढ़िया नहीं आती, किसी के पास कंडीशनिंग है तो उनका फ्रेम छोटा है, तो मुझे लगता है कि वीटो उस गैप को फुलफिल करने के लिए एक बहुत बढ़िया बॉडी बिल्डर है, जो कि साइज़ और कंडीशनिंग दोनों ला सकते हैं। और इवन शायद आप लोग मेरे इस कमेंट से एग्री ना भी हो, बट मेरा पर्सनल मानना है कि शायद वीटो के उस शो को जीतने के चांसेस है। बाकी इस रिगार्डिंग आपके थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा भाइयों। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, तो ये अपडेट है भाइयों हमारे करंट ट्रेनिंग मिस्टर ओलंपिया क्लासिक फिजिक के क्रिस बमशट की तरफ से।
और सही में इस अपडेट में भी क्रिस की एस्थेटिकनेस जो है उसका तो शायद कोई बीट नहीं है पूरे क्लासिक फिजिक डिवीजन के लाइनअप में। वैसे लास्ट टाइम ओलंपिया में उनके साथ बाइसेप टीयर हो गया था, स्टिल वो ओलंपिया जीते थे। इवन ओलंपिया के बाद उन्होंने ये अनाउंस किया था कि उनके बाइसेप्स इंजर्ड थे। बट अभी अगर बात करें क्रिस के इस फिजिक अपडेट के ऊपर, तो इसमें भाइयों मुझे उनके बाइसेप्स पिछले बार के मुकाबले पीकी तो लग ही रहे हैं, साथ ही साथ साइज़ में भी बहुत बड़े लग रहे हैं। इवन शायद आप लोगों को लग सकता है कि क्रिस के बाइसेप्स थोड़े इम्बैलेंस लग रहे हैं या फिर उनका लेफ्ट वाला बाइसेप थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है। बट मेरा मानना है कि ये कैमरा एंगल की वजह से ऐसा लग रहा है। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि क्रिस के साथ पिछले बार बाइसेप्स में जो प्रॉब्लम हुई थी ओलंपिया में, वो इस बार नहीं होने वाली, बल्कि इस बार उनकी फिजिक पहले से भी बेटर आएगी। अगली अपडेट है भाई जोशीमा बीस्ट की तरफ से, जो कि इस साल एम्प्रो क्लासिक में 4th प्लेस पे आए थे। वैसे भाइयों इनकी उम्र बस 21 साल की ही है और इस उम्र में ये एक मास मॉन्स्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। वैसे अभी के अपडेट्स में उनका कहना है कि वो इस साल फिर से कम्पीट करेंगे, बट कब कम्पीट करेंगे ये अनाउंस नहीं किया है। बट स्टिल एक 21 साल के एथलीट के हिसाब से इनकी फिजिक काफ़ी बढ़िया है और उम्मीद है कि आगे ये भी कुछ कमाल करके दिखाएंगे। और अच्छी लास्ट अपडेट है भाइयों फ्लोरियन पॉइजन की तरफ से। वैसे ये क्लासिक फिजिक एथलीट है और इनका अनाउंसमेंट है कि 10.5 वीक्स बाद ये भी कम्पीट करने वाले हैं किसी शो में। वैसे इनके तरफ से भी ऐसा कुछ अनाउंस था कि ये भी मेंस ओपन में कम्पीट करेंगे, बट जब से वेट कैप को बढ़ाया गया है तब से इन्होंने भी डिसीजन चेंज कर दिया है। अब लास्ट टाइम ये अपने प्रो डेब्यू में 5th आए थे, जो कि था टेक्सास प्रो शो। बट अब इस साल ये कौन से शो में कम्पीट करेंगे और इनकी कैसी प्लेसिंग आएगी वो तो अभी किसी को नहीं पता, और वो एक देखने वाली बात होगी। तो भाई आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।